चुगली में क्या क्या आता? अगर कोई लंबा है, आपने कहा फला बहुत लंबा है, चुगली। आपने कहा फला बहुत गंठा है, चुगली। आपने कहा फला बहुत खाता है, चुगली। आपने कहा उसकी गाड़ी खटारा है, चुगली। आपने कहा उसकी खेती अच्छी नहीं, चुगली। अब तुम कहोगे हजरत कौन कौन सी चुगली है, कैसे पता चलेगी? ये बात समझ, खबरदार जो हंसे, सुनिए। कौन कौन सी चुगली है पता कैसे? तो एक जुमले में बता जाऊं कौन कौन सी चुगली है। एक जुमले में, हर वो बात जिसके बारे में आप बता रहे हो उसको सुनकर बुरा लगे, तकलीफ हो, वो चुगली है। हर वो बात कि उसको सुनकर के तकलीफ हो कि फला मेरे बारे में ये कह रहा था, उसको जर्रा बराबर भी तकलीफ हो, ये क्या है? बात समझ में आ गई मेरे भाइयों? बोलो होगी आज के बाद के चुगली नहीं होगी? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नहीं होगी, नहीं होगी इंशाअल्लाह। और हमारी कौम तो इतनी बहादुर है, ये चुगली करने पे आए तो छोटे मोटों की नहीं करती है। मुफ्ती, मौलवी, इमाम, मुदर्रिस, हाफिज, कारी, छोटे मोटों पर हाथ नहीं रखती है कौम। कर कितनी करेगा चुगली? कर तू मौलवियों की भी कर, मुफ्तियों की भी कर, इमामों की भी कर, सबकी कर, मगर मरने के बाद तुझे पता चलेगा कि करके क्या आया है। बेशक बेशक। अगर इमाम के अंदर कोई खराबी है तो इमाम से डायरेक्ट जाके बोल, हजरत ये खराबी है, अगर आप खराब हैं तो आप इस्लाह कर लें और मैं खराब हूं तो मेरी इस्लाह कर दें। ये है तरीका। पूरी दुनिया से जो कहता फिर रहा है कि हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा, चार लोग और उसमें चुर्रे लगाने लग जाते हैं। हाँ हाँ बात सही है। उनको ये शर्म नहीं आती कि जिसके पीछे तूने कहा पीछे इस इमाम के और उसी की बुराई करने लग गए, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी नमाज़ें कबूल कैसे होगी? हर गांव में दो चार खुराफात ही ऐसे हैं कि इमाम बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, जब बदल जाए तो 1 महीने तक नमाज पढ़ेंगे और 1 महीने के बाद फिर नमाज पढ़ना। हर गांव में दो चार खुराफात ही। अरे भी क्यों नहीं पढ़ ले? बोले इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। एक जगह में तकरीर करने गया, बोले हजरत 1 साल में 14 इमाम बदल गए, अब रेज आई 8 महीने की या 9 महीने की। बात समझ रहे हैं आप? ये कौम के हालात है। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता, जिन्हें अलहम्द याद नहीं है, वो इमामों का फैसला कर रहे हैं। सही बात है यार, अफसोस की बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अफसोस की बात है। जिनको खुद अलहम्द याद नहीं वो इमामों के फैसले कर रहे हैं, जिनको कुलवल्ला शरीफ याद नहीं वो इमामों के फैसले कर रहे हैं। चुगली जो आप इमाम की कर रहे हैं, कान खोल करके सुन लें। अगर चुगली करके मरे, जब तक कि वो माफ न करे जिसकी करके मरे थे, जब तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। बड़ा खतरनाक मामला है चुगली जो करने पर। समझ रहे हैं आप? तो मैंने एक जगह कहा भाई हाँ, बोले साहब ये है कि इनकी तो नमाज ही नहीं होती, इमाम लाते हैं मुश्किल से 3 महीना नहीं गुजरता फिर कमी निकाल के खली कर देते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर कमी। मैंने कहा जो कमी निकालते हैं जिनकी होती नहीं उन्हीं को लाओ बुला के। पहले लाए 2-4 थे, अच्छे खासे उम्र दराज थे। यार उम्र बढ़ती है तो आदमी में खुर्राटीपन भी बढ़ जाता है। जी बात है, जब तो मोहब्बत बढ़ना चाहिए। कब्र से करीब हो रहा है, अखलाक अच्छा होना चाहिए। कब्र में पैर धीरे धीरे लटक रहे हैं, उलमा से मोहब्बत और कुर्बत होना चाहिए, मगर अजीब खुर्राटीपना हो जाता है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी नमाज क्यों नहीं होती? तवज्जो। तो बोले भाई मसला ये है कि इमाम साहब के अंदर तवज्जो करना, ये खराबी, अच्छा ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी। मैंने कहा अच्छा ये सारी इमाम की खराबियां बाद में, पहले आप दुआए कुनूत सुनाओ। याद नहीं सिफा,
दुआए कुनूत याद नहीं, सिफर। मैंने कहा मसाह करने का सुन्नत तरीका बताओ, सिफर। अच्छा, कोई कुरान की सूरत या आयत सुनाओ, मजहूल। मैंने कहा तेरी नमाज इन इमाम तो इन इमाम गौसे आजम के पीछे भी नहीं होगी। ये तो ये गौसे आजम के भी पीछे। बोला क्यों? मैंने कहा जब तुझको खुद नहीं पढ़ना आता, तुझको नमाज वुजू का तरीका याद नहीं, तो फिर इमाम को क्यों कोसता? तेरी कहीं नहीं होगी, मदीना चला जा, वहां भी नहीं होगी। अपनी तो इस्लाह करता नहीं, दूसरे की खुराफातों में पड़ जाता है। चुगली नहीं। तवज्जो, मैं जो पहले फौरी तौर पे जो तुमको डोज दे रहा हूं, नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालो। बनेगी। कितनी बार पढ़ोगे 24 घंटे में? बेशुमार, अनलिमिट, इंशाअल्लाह। बोलो। जिस जबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए उस जबान से कभी गाली जारी नहीं होती। जिस जबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए उस जबान पे जल्दी झूठ जारी नहीं होता। जिस जबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए उस जबान से किए हुए दुआ के जुमले अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होते हैं। बेशक। ठीक है। अब सुनिए जो मैन बात मैं बताना चाहता हूं, मजा आ जाए। आपकी सपोर्ट और आप लोगों का काम, मजा आ जाएगा। मजा अब जो मैं जुमला देने जा रहा हूं, मुस्तफा ने क्या फरमाया? मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कान से, जोर से बोलिए, अपने कान से सुनता हूं। ठीक। इमाम बुखारी शरीफ में 7 जगह एक हदीस लाए। कितनी जगह? जोर से बोले, डरो मत। कितनी जगह? कि मरने के बाद कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाए और नबी के बारे में सवाल होगा। ये इमाम बुखारी में 7 जगह हदीस लाए। तवज्जो है नबी के बारे में। अच्छा, ये बात जहन में आ गई। अच्छा, दूसरी हदीस जहन में नबी फरमाते मोहब्बत वालों को दुरूद में अपने कानों से। दोनों बातें जहन में हैं। अब तीसरी बात सुने। मैं आपके आंख से पट्टी बांधूं, आपके बेटे को आपके सामने लाके खड़ा कर दूं, बेटा आपका बोले आंख पर पट्टी है, उसके बोलने से आप पहचानोगे कि नहीं कौन बोल रहा? पहचान लोगे कि नहीं? पहचान। क्योंकि यार उसका आवाज रोज सुनते हैं। जी नहीं पहचानेंगे? बेटा तो बहुत करीबी चीज है, उस आदमी को पहचान लेंगे जिसे रोज सुनते हैं। मेरी तकरीर आप रोज सुनिए, कोई लगा दे MP3 में भी, अगर वीडियो नहीं भी होगा तब भी आप बता देंगे कौन बोल रहा है। बोलो है क्या नहीं है? जब दिन में रोजाना जिसको सुनते हो अपने कानों से उसे पहचान लोगे। जब मरने के बाद में कब्र में जाओगे और फरिश्ते तुझसे सवाल करेंगे तो मुस्तफा तेरी कब्र में आए होंगे। नबी फरमाएंगे फरिश्तों आज इसे ना छेड़ो, मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है, ये मेरा दुरूद पढ़ता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफ़ा कौन